एक बात तो पक्का है कि मोदी जी जब भी किसी देश के सुप्रीम लीडर से बात करते होंगे तब वह पत्रकार सुशांत सिन्हा को कॉन्फ्रेंस पर जरूर रखते होंगे, क्योंकि विदेश सचिव विक्रम मिश्री से ज्यादा तो सुशांत सिन्हा जानते हैं कि मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर हम ये बात बोल क्यों रहे हैं। दरअसल जब कनाडा में G7 सम्मेलन हो रहा था तभी खबर आई कि ट्रंप सम्मेलन बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस चले गए, जबकि सम्मेलन में पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी आउटरीच मीटिंग भी थी, लेकिन उन्होंने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया और चले गए। इसके बाद कहा गया कि मोदी जी के साथ ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है, वो भी जब ट्रंप ने आग्रह किया। किसी को कुछ नहीं पता था कि बातचीत क्या हुई है, लेकिन एक शख्स था जिसे सब कुछ मालूम था। क्या बात हुई, क्यों बात हुई, सब कुछ। उस शख्स का नाम है सुशांत सिन्हा, जो पेशे से पत्रकार हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डाला जाने वाला पाउडर हैं ये महाशय, जो दाग साफ करते रहते हैं। खैर, सुशांत सिन्हा ने एक ट्वीट किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच का फोन कॉल एकदम स्पष्ट था। मोदी जी ने ट्रंप को मुंह पर झूठा कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप से मोदी की कोई बात नहीं हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन कर मोदी से बात की और उन्होंने मोदी से कहा था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। तभी मोदी ने कहा था कि हम उससे बड़ा मारेंगे। देख रहे हैं आप लोग कि कैसे सुशांत सिन्हा हर एक बात जानते हैं मोदी और ट्रंप की। सुशांत ने तो यह भी कह दिया कि मोदी और ट्रंप में ट्रेड को लेकर कोई बात ही नहीं हुई। यहां तक कि मोदी ने ट्रंप से कह दिया है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं। यह सब बात सुशांत सिन्हा ने ट्वीट कर बताया है। पत्रकार साहब की बात सुनकर तो आज विक्रम मिश्री भी हैरान हो रहे होंगे कि विदेश सचिव तो मैं हूं, फिर यह इंसान कहां से उछलकर सामने आ गया है। यहां तक कि इतनी बात तो विदेश मंत्री को भी नहीं पता होगी जितना सुशांत सिन्हा को पता है। मतलब चरण के चुंबक से खींचे चले आने की भी एक हद होती है, जिसे सुशांत सिन्हा ने पार कर लिया है। सुशांत अब पत्रकारिता धर्म को कम, भक्त धर्म को ज्यादा निभा रहे हैं। मतलब कि कतई चरण चुंबक बन चुके हैं जनाब। अब इनके इस ट्वीट को देखिए। इसमें भाई साहब कह रहे हैं कि इमरजेंसी के 50 साल होने ही वाले हैं अगले कुछ दिनों में, लेकिन 50 साल में भी इमरजेंसी वाली सोच गई क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। मोटा मोटी ये बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन जनाब को अघोषित इमरजेंसी दिखती नहीं है। देश की बदहाली नहीं दिखती है, देश में हो रहे भ्रष्टाचार नहीं दिखते हैं, क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा नहीं दिख रहा है इन्हें। दिखेगा भी कैसे? आंखों पर मोदी सरकार की भक्ति की पट्टी जो बंध गई है। इनकी आंखों पर कितनी मोटी पट्टी बंधी है इसका अंदाजा आप इस ट्वीट से भी लगा सकते हैं। महाशय ट्वीट करते रहते हैं ताकि बीजेपी सरकार की छवि को सुधारा जाए। मतलब यह भी समझ रहे हैं कि बीजेपी की छवि बिगड़ चुकी है। इस ट्वीट पर ध्यान दीजिए, यह बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ा ट्वीट है। इसमें भी सुशांत सिन्हा की चिंता दिखी है मोदी जी और योगी जी के लिए। इनका कहना था कि महाकुंभ भगदड़ भी दुखद था, बेंगलुरु भगदड़ भी दुखद है, लेकिन इससे ज्यादा दुखद है मोदी योगी के विरोध में होने वाली पॉलिटिक्स। सुशांत जी जो जिम्मेदार होंगे वे ट्रोल भी होंगे और उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपको मिर्ची क्यों लग जाती है जब बीजेपी और मोदी सरकार से सवाल कर लिए जाते हैं। तो देखिए, हर कोई सुशांत सिन्हा की तरह भक्ति में अंधा तो नहीं हो जाएगा ना। हर किसी को चरण चुंबक भी नहीं बनना है, इसलिए इन्हें भक्ति करने दीजिए और हमें पत्रकारिता धर्म को पालन करने दीजिए। और देखते रहिए न्यूज कैप्सूल। मिलते हैं अगले वीडियो में।